मेरा नाम ज्योति है। मैं और मेरे पति रितेश एक बड़े शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं रितेश के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। वो यहाँ करीब 2 साल से रहते थे। वह सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। उसने अपना नाम निधि बताया। देखने में सुंदर थी। वो हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो जब मुझसे बात करने आई तो मैंने उसे रख लिया और अगले दिन से काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। रितेश के ऑफिस का टाइम सुबह 8 बजे का है। वह रसोई घर में अपना काम कर रही थी। रितेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आए। आते ही उन्होंने निधि को देखा। निधि को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और निधि ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरा भी बदल गया। निधि उन्हें कुछ देर ऐसी ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ाकर वो फिर अपने काम में लग गई। रितेश के साथ भी ऐसा था। रितेश और निधि जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि यह दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने रितेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही है। शायद यही बिल्डिंग में काम करती होगी। आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ, हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने निधि से बात की। पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है। वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। निधि फिर मुझसे पूछती है, मैडम यह आपके पति है? मैंने बोला हाँ। क्यों, क्या हुआ? वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन निधि काम पर आई। मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। रितेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो रितेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। दरवाजे पर गई तो जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था। रितेश गुस्से में थे और निधि उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल निधि की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। रितेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ यह देखने आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में लेट ना हो जाऊं। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा। रितेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब निधि से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। निधि किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है। कैसा खाना बना है? रितेश निधि के सामने ही कहने लगे, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कर रहे थे? एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी रही। रितेश उठकर तैयार हो रहे थे।
मुझे लगा था कि आज भी शायद यह किचन में जाएंगे और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे गई, ये देखने कि आज रितेश क्या करने वाले हैं। रितेश ने आज भी कुछ किया। आज रितेश निधि को रुपए दे रहा था। मेरे घर में ये क्या हो रहा था? 4 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया? मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना था। उस शाम रितेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि निधि को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले कि क्यों, वो नहीं आई? मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। रितेश बोले क्या? क्यों, कुछ किया क्या उसने? मैंने कहा हाँ, उसने पैसे चुराए थे। रितेश बोले कि अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला क्यों, आपने क्यों दिए? वो भी इतने पैसे, किस बात के लिए? कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे? रितेश बोले तुम पागल हो गई हो? तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ या? तो सुनो, निधि की एक लड़की है करीब 6 साल की। वो रोड पर खेल रही थी, मेरी कार से टकराते हुए बची, लेकिन वो डर कर गिर गई। निधि का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया, निधि भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना बात पैसे मांगने लगा। उस समय निधि ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को ख़त्म करने के लिए उसे पैसे दिए। निधि को देखती ही मैं पहचान गया था। वह मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया। अब वो उसके पति से अलग रहने लगी और उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए वह कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना मैडम, वो बात मत बताना, नहीं तो मुझे भगा देगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। ये काम उसके लिए सहारा है, लड़ने का भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था, ना उसे काम से निकालना था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ़ कर दो निधि। अभी भी हमारे यहाँ है, बहुत मन लगाकर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वाले के साथ है।